आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी के इस ऐतिहासिक गिरावट के बारे में, जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों निवेशकों को सच में हिलाकर रख दिया है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपका बहुत नुकसान हुआ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन ये सिर्फ बाजार का एक उतार चढ़ाव नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर हो सकता है। तो चलिए आज इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ही दिन में चांदी की कीमत में 27% की गिरावट। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक ही झटके ने कई लोगों के पोर्टफोलियो को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और कहानी सिर्फ चांदी तक नहीं रुकी, सोने में भी आप देखिए 12% की भारी गिरावट आई। कुछ ही घंटों के अंदर बाजार से खरबों डॉलर ऐसे गायब हो गए जैसे हवा हो गए हों। देखिए, इसे सिर्फ एक गिरावट की तरह मत देखिए, ये असल में संपत्ति का एक बहुत बड़ा ट्रांसफर था। मतलब पैसा एक हाथ से निकला और सीधा दूसरे के हाथ में चला गया। और ये बात एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करती है। और आज हम इसी के सबूतों को एक एक करके जांचेंगे। तो आखिर ये हुआ कैसे? इस क्रैश के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारे फैक्टर्स का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। आइए एक एक करके उन ताकतों को समझते हैं जिन्होंने मिलकर ये पूरी तबाही मचाई। अच्छा, अगर आप मीडिया में देखेंगे तो आपको ये कुछ ऑफिशियल कारण बताए जा रहे हैं। डॉलर का मजबूत होना, फेडरल रिजर्व के सख्त संकेत, चीन की इकोनॉमी का स्लो होना और अमेरिका में सरकारी शटडाउन का डर। लेकिन ये पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो कहीं और ही चल रहा था। डॉलर और कीमती धातुओं के बीच का जो रिश्ता है ना, वो बिल्कुल एक सीसो जैसा है। एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। जब अमेरिकी डॉलर यानी DXY मजबूत होता है तो निवेशक सोना चांदी बेचकर डॉलर में पैसा लगाते हैं और नतीजा, मेटल्स की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो हमेशा डॉलर इंडेक्स पर अपनी नजर गड़ाए रखते हैं। अब फेडरल रिजर्व ने ये सिग्नल दिए कि वो हॉकिश रहेंगे। हॉकिश का मतलब है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखने वाले हैं। अब जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो निवेशक सोने जैसी चीजों से पैसा निकालकर बॉन्ड्स में लगा देते हैं, जहां उन्हें अच्छा रेगुलर रिटर्न मिलता है। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और सोना चांदी से पैसा बाहर निकल जाता है। सोने के उलट चांदी की एक डुअल पहचान है। ये सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि ये एक बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, सोलर पैनल्स में, सेमीकंडक्टर्स में सब जगह इस्तेमाल होती है। तो जैसे ही चीन से मैन्युफैक्चरिंग में मंदी की खबर आई, इसकी कीमत पर सीधा और गोल्ड से कहीं ज्यादा गहरा असर पड़ा। तो ये सब तो वो कारण थे जो सबको दिख रहे हैं। पर अब आते हैं उस मुख्य तर्क पर, उस सबसे बड़े छुपे हुए कारण पर जिसके बारे में मीडिया बिल्कुल बात नहीं कर रहा। और यही वो कारण है जो सीधे तौर पर मार्केट मैनिपुलेशन यानी हेरफेर की ओर इशारा करता है। यह है असली वजह। CME ग्रुप, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, उसने सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर 4 बार मार्जिन की जरूरतें बढ़ा दी। अब मार्जिन बढ़ाने का मतलब ये होता है कि ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए तुरंत और ज्यादा कैश जमा करना होगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप एक घर में रहते हैं जिसका किराया 25,000 रुपए है और आपका मकान मालिक अचानक आकर कहता है कि अब किराया 50,000 होगा। फिर एक हफ्ते बाद कहता है 75,000 होगा। तो आप क्या करेंगे? आखिर में आपको मजबूरन घर खाली करना ही पड़ेगा। ट्रेडर्स के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उन्हें अपनी पोजीशन बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिससे पूरा बाजार क्रैश हो गया। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई चाल नहीं है। यही तरीका, यही प्लेबुक 1980 में और फिर 2011 में भी मेटल्स की कीमतों को गिराने के लिए इस्तेमाल की गई थी। ये एक पैटर्न दिखाता है, एक जानबूझकर किया गया पैटर्न। अब यहां से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। स्क्रीन पर जो कीमतें गिर रही थीं और जो असली चांदी बाजार में मौजूद थी, उसके बीच एक बहुत अजीब सा गैप आ गया। ये एक तरह का जादू का खेल चल रहा था। ये देखिए, जब कागजी चांदी की कीमतें गिर रही थी, उस वक्त असली फिजिकल चांदी की मांग इतनी ज्यादा थी कि वो बाजार से गायब होने लगी। दुनिया की बड़ी बड़ी टकसालों ने बिक्री रोक दी, हर जगह चांदी की कमी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि अगर कीमतें सच में गिर रही हैं तो असली चांदी मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? ये जो विरोधाभास है, ये हेर-फेर की कहानी को और भी ज्यादा मजबूत करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या हो सकता है? ये समझने के लिए चलिए जरा ऐतिहासिक पैटर्न पर एक नजर डालते हैं कि इतिहास हमें क्या सिखाता है। इतिहास को अगर हम देखें तो चांदी के लिए 2 रास्ते दिखते हैं। एक तो 1974 वाला रास्ता, जहां एक बड़ी गिरावट के बाद बाजार कई सालों तक एक ही रेंज में फंसा रहा, या फिर 1979 वाला रास्ता, जहां गिरावट के बाद एक तेज उछाल आया और फिर से एक बड़ी गिरावट।
मतलब बाजार का अगला कदम अभी भी अनिश्चित है। तो इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए, ये सबसे जरूरी सवाल है। आइए एक स्पष्ट और एक्शन लेने लायक रणनीति पर बात करते हैं। यहाँ 3 तरह के निवेशकों के लिए एक सीधी साधी रणनीति है। अगर आपके पास फिजिकल सोना या चांदी है तो बस धैर्य रखिए, वो आपकी लंबी अवधि की सुरक्षा है। जो लोग लेवरेज पर ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए सलाह है कि अपना जोखिम कम करें, और जो नए निवेशक हैं उनके लिए ये गिरावट पर किश्तों में खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भावनात्मक कंट्रोल बहुत जरूरी है। घबराहट में आकर बेचने से सिर्फ बड़े खिलाड़ियों को कम कीमतों पर माल उठाने का मौका मिलता है। बाजार हमेशा ही इमोशनल लोगों से पैसा छीनकर उन लोगों को देता है जो शांति से तर्क के साथ सोचते हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, इस वित्तीय डकैती में कोई शिकार बनेगा या कोई अवसर का लाभ उठाने वाला। अब ये सोचना है कि हमें कौन सी भूमिका निभानी है।